हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी को कैसे मैनेज करें, सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स को ये होता है। सर सेकंड पेपर पढ़ने जाते हैं तो फर्स्ट पेपर की तैयारी रह जाती है। सर फर्स्ट पेपर को फोकस करते हैं तो सेकंड पेपर की तैयारी रह जाती है। और दोनों का मिनिमम एक परसेंटेज आपको लाना ज़रूरी है, जो कि होता है 40%। अगर आप 40% दोनों में इंडिविजुअल अलग अलग लेके आते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद फिर आपका मेरिट के हिसाब से नंबर आता है। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि कैसे आप दोनों पेपर की तैयारी को मैनेज करें। एंड स्टूडेंट, ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर खास करके जो स्टूडेंट्स मैथ्स के साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ और भी टिप्स देने की कोशिश करूंगा। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है। स्टूडेंट फर्स्ट पेपर अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो स्टूडेंट 75 क्वेश्चंस आते हैं और ये 1.5 घंटे का पेपर होता है। और इसके अंदर थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का टॉपिक भी पूछा जाता है। साथ में जनरल नॉलेज तो होता ही है, पर ये सब्जेक्ट में ये वाले पार्ट भी पूछा जाता है। स्टूडेंट अगर हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करें तो इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 घंटे यहाँ पे दिए जाते हैं, जिसमें प्योरली आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करी जाए तो क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, लाइक जोग्राफिकल है, हिस्टोरिकल है, कल्चरल है, एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है, देन करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, एंड लाइक फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन थोड़े बहुत आ जाते हैं। एंड एक एजुकेशन साइकोलॉजी पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्लस जो नए नए एजुकेशन के ऊपर अभी गवर्नमेंट जो भी चेंज कर रही है ना, अलग अलग कानून है, उसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, खास करके जो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन जाए। सुन बात करते हैं कि ये तो बात हुई फर्स्ट पेपर के ऊपर, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के साथ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस होता है उसमें स्कूल लेवल, पीजी लेवल एंड यूजी लेवल, ये 3 पार्ट आते हैं जिसके अंदर ये पूरा सिलेबस है, जिसमें 10th 11th 12th, खास करके अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 11th 12th का ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें अलजेब्रा है, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, सेट्स एंड फंक्शन है, एनालिटिक ज्योमेट्री, 2D 3D कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलस, डी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वेक्टर कैलकुलस, एनालिटिक ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स है। उसके बाद अगर पीजी की बात करी जाए तो लीनियर अलजेब्रा है, मैट्रिक्स से इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन है, एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर है, न्यूमेरिकल क्लासेस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है। इसी प्रकार से अगर बात करी जाए सेकंड ग्रेड का मैथ्स का सिलेबस, तो सुन यहाँ पे थोड़ा सा 10th लेवल का भी पूछ लिया जाता है। इसमें नंबर सिस्टम है, एंड ट्रिग्नोमेट्री है, प्लान ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। देन ये 12th का आ जाता है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन एंड वेक्टर अलजेब्रा। अगर कॉलेज लेवल की बात करें तो सुन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कैलकुलस, रियल एंड वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, न्यूमेरिकल क्लासेस, डिफरेंस इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री 3D। अब अगर मैं इसके पेपर पैटर्न की बात करूं तो अगर मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं, जिसके अंदर मैथ्स का पेपर जो कि सेकंड पेपर होता है, इसके अंदर आपको मिलते हैं 150 क्वेश्चन और आपको 150 ही मिनट मिलते हैं, मतलब 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। मतलब हर क्वेश्चन आपको ऑन एन एवरेज 1 मिनट में सॉल्व करना होता है। इसमें टीचिंग पेडागोजी के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर की बात करें, जो कि सेकंड पेपर है ना, फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर की बात करें तो सुन यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं, पर आपको यहाँ टाइम मिलता है 180 मिनट, मतलब 3 घंटे का टाइम मिलता है ना। तो 3 घंटे का जो टाइम है, इसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना, अल्टीमेटली यहाँ पे वही आपको ऑन एन एवरेज 1 मिनट आपको यहाँ पे चाहिए होता है। अब आपको बोलोगे सर यार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 3 घंटे मिल रहे हैं, सेकंड ग्रेड में 2.5 घंटे मिल रहे हैं, ये क्या लफड़ा है? तो एक्चुअली इन्होंने फर्स्ट पेपर में इसको शिफ्ट कर दिया ना। फर्स्ट पेपर जो होता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर आपको मिलते हैं 1.5 घंटा और इधर मिलता है 3 घंटा, है ना। और सेकंड जो ग्रेड का पेपर होता है उसमें उधर मिलते हैं 2 घंटे, इधर मिलते हैं 2.5 घंटे, है ना। अल्टीमेटली दोनों पेपर मिला के 4.5 घंटे आपको दिए जाते हैं, है ना। ठीक है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि ठीक है सर, काम की बात करो सर, कि सर इसकी तैयारी को कैसे मैनेज करें। मेन मुद्दा हमारा ये होता है। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि नॉर्मली जो स्टूडेंट मैथ्स का होता है उसका कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर है, खास करके राजस्थान से रिलेटेड जीके हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है या पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ये कहीं ना कहीं बच्चों का थोड़ा सा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है जितना मैथ्स होता है। पर हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
जो कि रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या छोटे छोटे एग्जाम के अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका ये वाला पोर्शन अच्छा हो जाता है, पर कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि उनका सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं होता है। तो ये एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट आपका मैथ्स के अंदर है, आपने कॉलेज लेवल बहुत अच्छा कर लिया, स्कूल लेवल बहुत अच्छा कर रखा, आपकी बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज है, पर कहीं ना कहीं फिर आप फर्स्ट पेपर के अंदर मर जाते हो क्योंकि वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यार इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। अब आप बोलोगे सर बैलेंस कैसे करें, कैसे हम यहाँ पे इस पर काम करें? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप दिन में 5 घंटे या 6 घंटे जितना भी टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, लगभग 25% टाइम आपको फर्स्ट पेपर के लिए निकालना चाहिए और 75% टाइम आपको सेकेंड पेपर के लिए निकालना चाहिए। अब डिपेंड करता है, अगर आपका थोड़ा सा फर्स्ट पेपर में ज़्यादा आप वीक है तो मुझे लगता है 30% आपको करना चाहिए, 70% या इट्स टोटल डिपेंड्स ऑन यू। पर मैं कहना चाहता हूं कि जो पेपर सेकंड है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, पेपर फर्स्ट पे भी फोकस करना ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं कि कॉलेज लेवल लाइक सेकंड पेपर पढ़ रहे तो वही पढ़ रहे हैं, है ना, फर्स्ट पेपर पढ़ ही नहीं रहे, फिर अचानक फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे तो फिर ये पढ़ेंगे। भैया बैलेंस करना ज़रूरी है। आपको दिन में अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो 30% टाइम ऑन एन एवरेज आपको फर्स्ट पेपर पे निकालना चाहिए, है ना। मतलब ये आपको बैलेंस करना आना चाहिए। एंड अगर सेकेंड पेपर की बात करें तो उस पर आपको 70% टाइम डेडिकेट करना चाहिए। अब दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल के स्टूडेंट्स में नजर आती है, और मैं बहुत सारे बच्चों से आजकल इंटरेक्ट कर रहा हूँ, वो पढ़ते बहुत है ना। सर फर्स्ट पेपर बहुत पढ़ रहा हूँ, सर ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सेकेंड पेपर भी बच्चा पढ़ रहा है ना, एनसीईआरटी खोल के पढ़ रहा है, किताबें पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आप नॉलेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। पर स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ी बात होती है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, ये ध्यान देने की जरूरत है। खास करके फर्स्ट पेपर में इतना कंटेंट है कि आप थक जाओगे इसको पढ़ पढ़ के। तो आपके पास एक लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए जो कि एग्जाम के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट और काम का हो। ज्यादा भी पढ़ना कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या दे सकता है। अगर आप आरएस लेवल का पढ़ने लग गए, कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि फर्स्ट पेपर पे आपको टारगेटेड स्टडी करनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि आपको ये पता पड़ जाएगा कि क्या पढ़ना है, राइट। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पर हाँ, फ्री कंटेंट के चक्कर में या पेड कंटेंट में आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जो कि लिमिटेड कंटेंट दे रहे हैं और काम का कंटेंट दे रहे हैं। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि सर है जो कि बहुत रोज क्लास लेते हैं, फर्स्ट पेपर वो शानदार करा रहे हैं, ये कर रहे हैं। भैया काम का कितना है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में कितने आ रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सेकंड पेपर पढ़ाता हूँ मैथ्स का, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है, उससे पहले मैंने 15 से 20 दिन क्लासेस ली थी और मैंने बकायदा यूट्यूब पे फ्री सेशन लिए थे। आप भी आज भी वो फ्री सेशन पढ़े हुए हैं जो कि मैंने एग्जाम से पहले लिए। आप देखिए, देख के खोल के देख लीजिए आप। लाइक कॉलेज लेवल का जो हमने पढ़ा है, लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए, राइट। मेरी जो भी टीचिंग होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो एग्जाम ओरिएंटेड रहे। हमें बहुत लाइक नॉलेज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको हमें क्या देना है वो हमें आइडेंटिफाई करके आप तक उस नॉलेज को डिलीवर करना एक टीचर का काम होता है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला पॉइंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये कि आप 30% जो है वो फर्स्ट पेपर को दीजिए एंड सेकेंड पेपर को आपको कहने के 70% देने की जरूरत है ना। फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं यहाँ पे। सेकेंड हमारे पास ये रहा कि जो भी कंटेंट है ना, कंटेंट है ना, सुन, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जो कंटेंट यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए, तो वो कितना प्रोडक्टिव है, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्लस तीसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पीवाई क्यूज लगाइए, है ना। पीवाई क्यूज जो है वो आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के दोनों को आपको लगाना चाहिए। प्लस एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जो भी मैंने आपको टाइम दिया 30% एंड 70% टाइम दिया, इसका 30% का लगभग 50% टाइम, मान लीजिए कि आप अगर आप टाइम की बात करें तो 3 घंटे अगर आप ये पढ़ रहे हैं, 3 आवर मान लीजिए ये पढ़ रहे हैं और 7 आवर ये पढ़ रहे हैं, मैं अगर 10 घंटे का ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूँ, राइट, कि मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे आप फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, 7 घंटे आप, या आपको लगता है कि सर मैं तो 5 घंटे ही पढ़ता हूँ, तो 1.5 घंटा ये पढ़ रहे हैं, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा ये पढ़ रहे हैं और 3.5 घंटा वो पढ़ रहे हैं, राइट। मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो इतना नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो 1.5 आवर ले रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, और आप यहाँ पे ले रहे हैं 3.5 आवर, टेंशन वाली बात नहीं। पर जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसका 50% क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाइए आप, है ना। मान लीजिए अगर आप 1.5 घंटा फर्स्ट पेपर को दे रहे हो तो 1.5 घंटा का 50% आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर थ्योरी पढ़ रहे हो। भैया थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में लगाने क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगर आप 3.5 घंटे यहां पढ़ रहे हो तो इसका 50% आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाना चाहिए। प्लस आपको शॉर्ट नोट्स बना के रिविजन डेली करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, पर भैया आपको टाइम पे रिवाइज करना भी जरूरी है ना।
तो सुन, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 50% टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो 25% टाइम है उसमें आपको रिवीजन पे लगाना चाहिए, है ना। 25% रिवीजन पे लगाना चाहिए। रिमेनिंग 25% अगर आप कुछ पढ़ना चाह रहे हो, स्टडी करना चाह रहे हो तो कर लीजिए, आप थ्योरी वोरी कुछ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए आप, है ना, ठीक है। 25% जो है आपको स्टडी भी करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर नोट्स बनाना, सर क्लासेस लेना, बेटा वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा, है ना, ठीक है, वो अलग बात है। वो अगर आप क्लासेस ले रहे हो, कुछ भी कर, अल्टीमेटली आप खुद से कितना कर रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप क्लास ले रहे हो उसको अगर आप काउंट कर रहे हो तो भैया वो नहीं, वो तो आप नॉलेज गेन कर रहे हो। पर नॉलेज गेन करने के बाद उसको वापस खुद से करना, अगर आप मान लीजिए 5 घंटे खुद से कुछ स्टडी कर रहे हो आप, तो खुद से स्टडी करने के अंदर 50% आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, 25% आपको रिवीजन करना चाहिए, और 25% आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, सुन, बाई चांस कोई भी आप कुछ भी आप कंटेंट नया पढ़ना चाहते हैं या कुछ आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक में और देख लेता हूँ, वो टॉपिक और देख लेता हूँ, उस पर आप काम कर सकते हैं। दिस इज माई स्ट्रेटेजी कि आपको इसको ये फॉलो करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी स्टडी को बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट पेपर भी दिमाग लगा रहे हो, सेकंड पेपर को नहीं निकाल रहे हो, सेकंड पेपर पर दिमाग नहीं लगा रहे हो, या सेकंड पेपर ही पढ़ रहे हो, फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ रहे हो, भैया दोनों को बैलेंस करिए। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप कहीं ना कहीं कंटेंट पे बात करें तो कंटेंट ये देखिए कि कौन आपको पढ़ा रहा टीचर, वो कितना प्रोडक्टिव पढ़ा रहा है और वो आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको ये देखना है कि सर जो भी पढ़ा रहे हैं यार उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं होता, आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल दीजिए। अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा, पुराने 10 साल के पेपर भी आप निकाल के देखेंगे, जो भी 5-6 पेपर हुए हैं, मुझे लगता है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उससे कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। प्लस आप रीट लेवल के क्वेश्चन हैं या पटवार लेवल के जो क्वेश्चन हैं, मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स में या जनरल नॉलेज की बात करी जाए तो राजस्थान लेवल के अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप वहां से भी लगाओगे तो मुझे लगता है आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आरपीएससी में क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, जैसे पटवारी एग्जाम हुआ है, या फिर अगर बात करी जाए रीट एग्जाम हो रहा है, या फिर अगर बात करी जाए आरएस के एग्जाम्स हो रहे हैं, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं और कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, जो एजुकेशन साइकोलॉजी या उससे रिलेटेड जो लॉज बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपको मुझे लगता है बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, तो उनके कंटेंट को आप बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं, मुझे लगता है वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और रही बात मैथ्स की, मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, मैथ्स में भी ज्ञान बांटने बहुत सारे लोग मुझे आजकल नजर आते हैं, पर मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञान उतना लीजिए जो कहीं ना कहीं आपके काम भी आ रहा हो और वो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं ना कहीं अप्लाई भी हो रहा हो। क्योंकि और शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ बहुत रहे हैं, सर मैंने एनसीईआरटी निपटा दी, सर मैंने कॉलेज लेवल की किताबें निपटा दी, सर मैं होमवर्क कर लिया। अरे भैया बात सही है, पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहा है, अप्रोच क्या है तेरी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ, जो भी बच्चे हमसे अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हैं, अगर आप उनसे फीडबैक भी लेंगे, हमारे क्लास के अंदर हम यही पढ़ाते हैं कि भैया 4 ऑप्शन में से कैसे एक ऑप्शन को सही करना है और कितने कम टाइम में आप कर सकते हैं, मेरी स्ट्रेटजी होती है। अभी मैं मॉर्निंग में अभ्यास बेच भी पढ़ा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि सर आप कैसे पढ़ाते हो, हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए। हम सुबह सुबह फ्री क्लास लेते हैं आरपीएससी वाले बच्चों के लिए मैथ्स कैर ऐप पे, जहां पर मैं डेली 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। अगर आप चाहते हैं कि सर हम आपकी क्लास का देखना चाहते हैं डेमो कैसा है, तो हमने पहला लेक्चर फ्री कर रखा है, और वो पहला लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं। बाकी यार मेरी एक ही आपसे अनुरोध है, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाइए और डेली रिवाइज करें। अब रिवाइज कैसे कर सकते हैं, मैं आपको नई स्ट्रेटेजी बताता हूं। या तो आप जो भी आरपीएससी के फ्रेंड्स हैं, जो आपको लगता है कि यार ये अच्छी तैयारी कर रहा है, आप उनके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और डेली 1 घंटा या आधा घंटा आप डिस्कशन करिए, है ना। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी ने कोई पढ़ा है, आप टॉपिक डिवाइड कर लीजिए कि यार मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, तो इस टॉपिक पे डिस्कस करना, तो और डेली 1 घंटा। अगर बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी मोनोटोनस हो जाती है ना, कि एक ही जैसा पढ़ रहे हैं, नींद आ रही, बोर हो रही, क्या है ना। तो आप थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ग्रुप स्टडी करना स्टार्ट करिए, और हो सकता है कि बाई चांस आप अलग अलग एक दूसरे से तो जूम सेशन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, या जो भी वॉट एवर इट इज यू वांट टू डू, आप करिए उसको। मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मैंने आपको बोला बैलेंस करिए टाइमिंग को लेके, है ना। और मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं, सब्जेक्ट को अच्छा करना है तो अपनी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने करिए। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करते हैं कंसेप्ट के साथ साथ, और फिर ट्रिक पे हमारा फोकस होता है कि कैसे हम 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है। मुझे लगता है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपकी कोई एडवाइस है
तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो जरूर आपकी एडवाइस को वहां पे देखेंगे। बाकी यार अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा अभ्यास बैच, जहां पर हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं और टेस्ट सीरीज भी देते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए 1499 में हमने यहाँ पे कोर्स दिया है, जिसमें आपको एक दिन पहले क्लास का पीडीएफ मिलता है, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। आप खुद से ट्राई करिए, नहीं होता है तो अगले दिन आपको हमारी क्लास में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। और ये क्लासेस लाइव होती है, जहां पर हम आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं, साथ में हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं, जहां पर कॉलेज और स्कूल लेवल पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूं। बाकी यार अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं पूरा कोर्स, तो सुन 5499 में आपको स्कूल प्लस कॉलेज मिल जाएगा फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। सुन यहाँ पे लाइव, रिकॉर्डेड, पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, ये सब हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो अभी महावीर जयंती का ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर का आप बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बुक अवेलेबल है, सेकंड ग्रेड की बुक भी बहुत जल्दी हम लॉन्च कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पे हम क्लास की डीपीपी देते हैं, जो भी मैं आपको अभ्यास बेच की डीपीपी यहाँ पे मिल जाती है। और ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है, जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें अभ्यास बेच और जो भी हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के डेमो लेक्चर्स, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, या जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।